अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो लोग सुबह का नाश्ता कमजोर करते हैं, ताकतवर नाश्ता नहीं करते, वो लोग सारा दिन सुस्ती और काहली का शिकार रहते हैं। और ऐसे लोगों का जिस्म बीमारियों का ठिकाना बन जाता है, क्योंकि नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपकी तरफ से दिन के आगाज की तरफ पहला कदम है। और अगर पहला कदम ही आप ठीक लेंगे तो आप सारा दिन सेहतमंद भी रहेंगे और जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। आज मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल नाश्ते बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके बीमार से बीमार शख्स भी अपनी 90% बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है और अपनी जिंदगी को कामयाब और ताकतवर बना सकता है। इन नाश्तों के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है और यह पता चला है कि इससे मैदे के अमराज, चाहे वो कब्ज हो, गैस हो, अफारा हो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इंसुलिन की रेजिस्टेंस, पाँव में जलन, थकावट जैसे अमराज, तमाम जुमला अमराज जो आजकल बहुत आम हो गए हैं, ये उनका हल इन नाश्तों के अंदर मौजूद है। दोस्तों, इन 3 नाश्तों के बाद एंड पे मैं एक चौथा नाश्ता भी बताऊंगा, और वो उन लोगों के लिए है कि जो महंगी चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहते और फिर भी चाहते हैं कि नाश्ता उनका पावरफुल हो, ताकतवर हो। और ये नाश्ता इस बात को साबित कर देगा कि सेहत महंगी गजाओं में नहीं है, बल्कि सादा गजा के अंदर है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उन सब लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी ना किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी गजा ठीक कर लेंगे तो असल शिफा जो है वो गजा के जरिए। तो दोस्तों, पहला नाश्ता, जौ का दलिया दूध और शहद के साथ। अगर आपने अपने दिन का आगाज जौ के दलिए से कर लिया तो समझ लें आपने अपने जिस्म को प्रोटीन और फाइबर का तोहफा दिया है। अल्लाह ताला ने जौ के दलिए के अंदर शिफा रखी है, और अब साइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि ये हमारे नबी ने 1400 साल पहले हमें जौ का दलिया बताया था, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। और जौ के दलिए खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो नीचे आता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल नीचे आता है और एचडीएल का लेवल ऊपर चला जाता है। इसके अलावा वो लोग जो शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, जौ के दलिए के अंदर ये खासियत है कि वो आपकी शुगर को एकदम बढ़ने नहीं देता। जिसम में शुगर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, जिसकी वजह से आपका जो HbA1c 3 महीनों की शुगर का टेस्ट है वो भी ठीक आता है। कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या आप मोटापे का शिकार हैं, तो आपने सुबह जौ का दलिया जब इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर आपने 3 अखरोट और 16 बादाम ये इस्तेमाल कर लें, काट के डाल लें या पीस के भी डाल सकते हैं। आप जब ये इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल मजीद आपका नीचे की तरफ जाएगा। जौ का दलिया भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और आप जानते हैं कि बादाम के अंदर विटामिन ई, वॉलनट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो सारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के दुश्मन है। तो अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है तो आज से जौ का दलिया, बादाम और वॉलनट्स, अखरोट के साथ शुरू करें। और अगर आपको शुगर है और आप चाहते हैं कि जौ का दलिया इस्तेमाल करें लेकिन अंदर शहद इस्तेमाल ना करें, उसमें आपने ये करना है कि आपने जौ के दलिए के अंदर 3 चीजें मिक्स करनी है। आपने 4 मगज, साबूदाना और खसखस, इसको लेके ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बना के रख लें, अपनी एक डब्बी में रख लें, और रोजाना 1 चम्मच आपने जौ के दलिए के अंदर डाल के इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपकी सेहत आपकी स्किन से पता चलनी शुरू हो जाएगी, आपकी जिल्द से पता चलेगा कि आप जवानी की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो दोस्तों, ये सबसे शानदार नाश्ता है। तो दोस्तों, ये सबसे शानदार नाश्ता है, इसको जरूर अपने दिन के आगाज में ही शामिल कर लें। नंबर 2, फ्रूट योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल फ्रूट के साथ, फलों के साथ। दोस्तों, एक मोतबर हकीम ने कहा है कि जो शख्स अपने दिन का आगाज दही से करता है, उससे बीमारियां ऐसे दूर भागती हैं जैसे चूहा बिल्ली से दूर भागता है। दही के अंदर अल्लाह ताला ने प्रोबायोटिक्स रखे हैं, यानी कुछ ऐसे जरसूमे जो अंदर जाके मैदे और आंतों की सफाई करते हैं और उसको हेल्दी, उसको सेहतमंद बनाते हैं। तो अगर आपको भी गैस का मसला है, आपको फारे का मसला है, आपका हाजमा ठीक नहीं रहता, आपको भूख ठीक नहीं लगती, तो आपके लिए इससे ज्यादा सेहतमंद नाश्ता कोई नहीं है। आप जब दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शानदार हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिलेगा, और जब आपने साथ फलों का इस्तेमाल कर लिया तो आपको तमाम इसेंशियल जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी मिल रहे हैं। और इसमें मैं आपको मशवरा दूं कि दही के अंदर आपने 1 सेब छिलके समेत, छिलका नहीं उतारना क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छे मिनरल्स और विटामिन होते हैं, तो आपने छिलके समेत सेब को काट के अंदर दही के अंदर डालना है। और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 अदद केला भी जरूर डालें। जब आप दही को फ्रूट के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे केला और सेब के साथ, तो आपको प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन तो मिल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सेब के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको आयरन भी साथ में मिल रहा है।
और साथ जब आप केला इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोटेशियम भी साथ में मिल रहा है। तो आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा और ये नाश्ता एक पावर पैक है जो आपको बीमारियों से दूर रखेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर ये आपके करीब नहीं फटेंगे। तीसरे नंबर पे अंडे और मल्टीग्रेन ब्रेड का एक टोस्ट। दोस्तों, अंडे अल्लाह ताला की तरफ से प्रोटीन का खजाना है। ये ना सिर्फ ये कि आपका पेट भरा रखते हैं, बल्कि आपको ऐसा प्रोटीन देते हैं जो आपके पट्ठों की मजबूती के लिए अहम है। अगर आपको पट्ठों की कमजोरी रहती है, या आपको ऐसा शख्स है जो जिम जाता है या वर्जिश ज्यादा करता है, या आप तालिब इल्म है जिसको सारा दिन पढ़ाई और ज़हनी मुशक्कत करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये अंडे और टोस्ट का इस्तेमाल बेहतरीन नाश्ता है। दोस्तों, अंडे आपका पेट बहुत देर तक भरा भी रखते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख का एहसास नहीं होता। और अगर आपको उबले हुए अंडे पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा नाश्ता हो जाएगा कि एक टोस्ट और 2 उबले अंडे ले लें। लेकिन अगर आपको उबले अंडे नहीं भी पसंद तो 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करके इनको फ्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसका फायदा ही फायदा है। रिसर्च ने यह बात प्रूव की है कि जो लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। तो आपने अगर इसको ऑमलेट बनाना है तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको उसका हेल्दी तरीका बताता हूँ। आपने 2 अंडे लेने हैं, इन अंडों के अंदर आपने हल्दी जरूर डालनी है, वो बहुत जरूरी है, वो आपके लिए बेहतरीन है। उसके अंदर आपने सब्जियां ज्यादा से ज्यादा जितनी डाल सकें, प्याज डालें, मिर्चें डालें, धनिया डालें। इसके अलावा अगर बैंगन है या कद्दू है वो भी काट के डालें, और उसको 1 चम्मच देसी घी के अंदर, या अगर जैतून का तेल अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है, उसके अंदर इसको फ्राई कर लें। और ये आप एक टोस्ट के साथ, टोस्ट जो बेहतर है कि अगर ब्राउन ब्रेड का हो या मल्टीग्रेन ब्रेड का हो, उसके साथ इस्तेमाल करें। आपके लिए इसमें शिफा ही शिफा है, सेहत ही सेहत है इस नाश्ते के अंदर। और दोस्तों, चौथा वो नाश्ता जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एंड पे बताऊंगा, ये वो नाश्ता है जो लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा पैसे भी खर्च ना करें और बेहतरीन नाश्ता भी करें। दोस्तों, ये है उबले हुए चनों का नाश्ता। उबले हुए चनों का फ्लेवर, जायका अच्छा करने के लिए आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ सकते हैं, थोड़ी सी नमक मिर्च ऊपर डाल सकते हैं, और प्याज काट के अंदर डाल सकते हैं। ये बेहतरीन नाश्ता आपका तैयार है। आप इसका एक बाउल चम्मच से खाएं, इसमें प्रोटीन भी मिलेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको सारे अहम विटामिन भी मिलेंगे। ये वो नाश्ता है जो करके हमारे बुजुर्ग पूरा दिन मुशक्कत करते थे, और यही वो नाश्ता है जिसको खाकर पहलवान सारा दिन अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे पावरफुल 4 नाश्ते। इनमें से एक नाश्ता भी अगर आपने अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया तो यकीन करें, बीमारियां आपके पास नहीं भटक सकती। और दोस्तों, याद रखें, जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखने से पहले छोटे छोटे फैसले करने जरूरी हैं। और इससे अहम फैसला कोई नहीं हो सकता कि आपने अपने दिन का आगाज किस नाश्ते से करना है, क्योंकि नाश्ते में सेहत है, और सेहत है तो सब कुछ है। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा नाश्ता पसंद आया है और उसने आपको किस तरह से फायदा दिया है। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।